लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है या... अच्छा, मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा और कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है। आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नजर आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिसपे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। ये बात छोड़िए कि भारत से हम प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा, भागो खालिस्तान यहां से। सब लोग ट्रूडो को मिलकर बेइज्जत कर रहे हैं और अब तो इतना बेचारा बेइज्जत हो चुका है कि माफी तक मांगने की नौबत आ गई, और ये तो होना ही था। मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं उस एक एक्शन के बाद और स्टेटमेंट के बाद कि जहां पर फैसला किया गया कि इंडिया ने कहा कि आप अपने डिप्लोमेट्स में वापस बुलाएं, चले जी, भागें यहाँ से, निकलें। रशिया ने अभी स्टेटमेंट इस टाइम में दी है, डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने बात किया कि भाई कनाडा सॉरी करे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े कंट्रीज जो उनसे हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और कनाडा इस टाइम परेशानी के आलम में नजर आ रहा है। तो यार यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कनाडा को, अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत बेटा। नमस्कार दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद में अब कनाडा के सुर ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि कनाडा इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ निजी तौर पर बातचीत करना चाहता है। कनाडा ने ये नरमी तब दिखाई है जब भारत ने कड़े रुख के साथ कनाडाई राजनयिक को भारत छोड़कर जाने का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विदेश मंत्री जोली ने कहा कि हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं। हम कनाडाई डिप्लोमेट्स की सुरक्षा के मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं। हम भारत सरकार से प्राइवेट टॉक जारी रखेंगे। निजी बातचीत ही सबसे बेहतर तरीका है। मंगलवार को ही भारत सरकार ने कनाडा से करीब 41 राजनयिक को वापस बुलाने के लिए कहा था। इन्हें 10 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों विदेश मंत्री मेलानी जोली और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से इस बारे में सवाल किया गया तो दोनों ने ही इस पर कोई जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इस आरोप को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि कनाडा में हमारे दूतावासों पर हमला होता है, लेकिन कनाडाई सरकार इस पर लोकतंत्र की आड़ ले लेती है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के सामने कनाडा की सारी हैकरी निकलती देख रोने लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा इसके अंदर एक और बात की गई। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती है दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर खारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है। इस तरीके से बात आपको जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया
कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे जवाब में, कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। और मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस जगह पर पहुँच गया कि अब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं उस एक एक्शन के बाद और स्टेटमेंट के बाद, कि जहाँ पर फैसला किया गया कि इंडिया ने कहा कि आप अपने डिप्लोमेट्स में वापस बुलाएं, चले जी भागें यहाँ से, निकलें। तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है मैं आपको बता देती हूँ, रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक स्पैट। अब देखिए ये जो है ना, बड़ी देर नहीं करती, तुसी बहुत देर करती पानी जो है उस सर के ऊपर से गुजर चुका है, पानी पुलों के नीचे से भी गुजर चुका है, सांप गुजर चुका है और लकीर पीटी जा रही है। तो इसका कोई क्या फ़ायदा होगा? इसकी वजह यह है कि इसमें इसका एक और बहुत अहम एंगल ये है कि मैं ये समझती हूँ कि ये सब कुछ जो हुआ है और जो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की स्ट्रेटजी रही है या जो उनकी पॉलिसी इसमें रही है, वो जिस तरीके से इसमें आगे बढ़े हैं और फिर एकदम से पीछे हटे हैं, उससे उनके आने वाले इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा, उनके करियर के लिए भी ये ठीक नहीं है। देखें, या तो आपने अलम बुलंद कर लिया तो फिर चलो जी, फिर खौफ किस चीज़ का, फिर किस बात का। लेकिन उनको वो ये भूल गए कि अभी तो देखें ना कि डिप्लोमेट्स की बात की जा रही है, तो तिजारत कितनी बड़ी उस पर है, ट्रेड से अगर बंद हो गई तो कितना नुकसान होगा कनाडा को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो वो फिर ये कह रहे हैं कि हम जो है वो चाहते हैं कि जी कनाडा जो है वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व ए डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट। और इसकी सारी हिस्ट्री तो आपको पता ही है। जब ये खबर और ये बात कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं उस वक्त सामने आई है कि जब इंडिया की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया। ये इसका एक बड़ा अहम पॉइंट है कि या तो आप पहले कहते थे कि जी चलें ठीक है, हो गया, हमसे भी हो गया, हमने शायद कुछ ज़्यादा कर दिया हो, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई है तो ऐसा करते हैं कि ज़रा आ जाते हैं उस पर। नहीं हुआ। खास तौर पर जब ये धमकी दी गई या उनको ये बता दिया गया कि ले जाओ तुसी, सानू नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा, अब दिलचस्प बात एक और है इसके अंदर, और वो ये है कि कनाडा की तरफ से कहा गया है कि हम तो अपने नहीं बुला रहे ना जी, वो कह रहे ना खेलेंगे ना खिलाएंगे। यानी ये कि उनका कहना है कि नहीं, ये डिप्लोमेट्स जो है हम वापस नहीं बुला सकते। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क ये कह रहा है कि तुम ले जाओ अपने डिप्लोमेट्स को, वरना हम इनको निकाल देंगे, किक आउट कर देंगे, और दूसरा मुल्क ये कह रहा है कि नहीं, हम नहीं मान रहे। देखो इस तरह ना करो प्लीज़, ये कोई बात नहीं है, हम नहीं उनको बुला रहे, ये तुम्हारे मुल्क में ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ तक ये सारा आया हुआ है, ये सब पब्लिश हो रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि डिप्लोमेट्स का जो है मुल्क के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये वो जानते हैं कि ये तो ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म, ये तो मामला जो है वो ठप होने लगा है और ख़त्म। ये हमारी तो सुनने की जो है बात अलग, यहाँ पर तो सब कुछ खत्म होने लगा है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह ना करें, और ये जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं ये मुल्क आपके मुल्क के अंदर ही रहेंगे। अब मुझे बताएं कि कभी ऐसा कहीं हुआ है कि ज़बरदस्ती आप किसी मुल्क के अंदर डिप्लोमेट्स रख सकें? आज तक होता क्या है? ये आप हो सकता है कि उनकी ये जो स्ट्रेटजी है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, इसमें कोई उनकी हिकमत अमली हो, ठीक है जी। क्योंकि होता तो हमने यही देखा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया दोनों के बीच ऐसा कुछ नजर आता है, तो जब एक तरफ से ये कहा जाता है कि हम डिप्लोमेट्स जो है वापस भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी उनके कोई डिप्लोमेट वापस भेज दिया जाता है। दोनों जो है वो कहते हैं अच्छा एनजे तो फिर एनडीसी, चलो जी ठीक है। तो इस यही वजह है कि मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, वैसे हो सकता है कि मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि वो जो सोच रहे हैं उसमें यही एक बात है कि इस तरीके से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इंडिया से ताल्लुक खत्म करें। अब बात इसमें ये कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।